और ऐसी जिंदगी जी के जाओ, मर जाना है। देख, अगर हमें ये लगता है ना कि हमारे मरने के बाद लोग टेंशन में आ जाएंगे, लो भाई मर गया हम, अब तकरीरें कौन करेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन टेंशन होती है लोगों को भी। जिनका दोस्त होता है वो नए दोस्त बना लेते हैं, जिनका बाप होता है ना, औलाद भी सब्र करके बैठ जाती है, बीवी भी सब्र का पत्थर रख लेती है, किसी को आपकी याद नहीं आनी है, फिर अपनी अपनी कब्र में होनी है। तो क्यों ना ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब कफन में लिपट के जा रहे हो ना, तो फिर हमारे कफन की खुशबू ये कहे, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाअल्लाह। में तो बेटियों को जीने का भी हक नहीं था, कोई पैदा होते ही मार देता था, कोई कुछ दिन के बाद मार देता था, कोई कुएं में धकेलता था, कोई गला काट देता था। कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर। मक्के में जलवगर हो रहा है, कायनात की बेटियों को खबर दी जा रही है, खबरदार अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बेटियां बचाने वाला आमिना का लाल मक्के में जलवगर हो गया है। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया और आज बेटियां सलामत हैं, आज बेटियां सलामत हैं। मुझे तो हैरत होती है कभी कभी बेटियां ना, अभी कुछ दिन पहले एक बदतमीजी की कुछ लड़कियों ने नकाब उतारे और उनमें आग लगाई और कहा कि ये पर्दा हमें मजबूर कर रहा है, इसने हमें कैदी बना दिया है। मैं कहता हूँ सुनो, जिन फलों पे छिलके नहीं होते उन पर मक्खियां बैठा करती हैं, और याद रखना डाली से टूटने के बाद तो लीची अंगूर की कीमत घट जाती है। इज्जत और गैरत को छोड़ने के बाद औरत की कितनी कदर रह सकती है, ये औरत अच्छी तरह जान सकती है। मसला ये नहीं है कि नकाब आपके लिए कैद है, मसला ये नहीं है कि चादर आपके लिए कैद है, मसला उन नंगी औरतों का है जो दुनिया में अकेली रह गई हैं और अपनी भीड़ बढ़ाना चाहती हैं, शरीफ बेटियों को अपनी तरह करना चाहती हैं। क्या मुआशरा इतना मुर्दा नहीं हो गया? क्या आज शादी में अगर गरीब की बेटी अपने चेहरे पे चादर डाल के आती है तो अमीर जादी जिसने कपड़े पहन के भी नंगी हो रखी है, जो वो ये देख के कहती है देखा अभी भी पुराने चलन में जी रही है, जाहिल है, अनपढ़ है। नहीं बेटी, ये अनपढ़ नहीं है, ये जाहिल नहीं है, ये वो बेटी है जिसके सर की चादर बता रखी है कि इसकी नजरों में वो गैरत मौजूद है जो करबला में सैयदा ज़ैनब की चादर में नजर आ रही थी। हाँ, आज हम उसे जाहिल कह देते हैं, अनपढ़ गवार कह देते हैं, जो बेटी सर पे चादर डाले रहती है। आज काबिल वो बेटी है जिसकी चादर सड़क के कंधे पे आ गई है, कंधे पे आ गई है। मैं तो गारंटी के साथ मैं तो कहता हूँ चलो ये तो सूफी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो घास खोदने वाले मजदूरी करने वालों से एक बंदा इतना बेगैरत दिखा दो पूरी भीड़ में जो ये कह दे कि मैं किसी बदतमीज औरत को अपनी बीवी बना सकता हूँ। बना सकता है कोई? बोलो, बना सकता है कोई? डीजे के आगे नाचने वाला भी ये चाहता है कि मेरे घर की दुल्हन बनने वाली शरीफ होनी चाहिए। बोलो, चाहता है कि नहीं? बोलो। तो फिर ये नंगी क्यों हो गई बेटियां? किसके लिए उतार दिए इन्होंने दुपट्टे? किसके लिए निकाला इन्होंने गैरत का जनाजा? कहीं ना कहीं हम ही थे तकने वाले कुत्ते, हमारी नजरें ही इतनी बेगैरतों बेलगाम हो गई थी कि अपनी बच्चियों के नंगे जिस्मों का तमाशा हम ही देखने वाले थे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं अपनी बेटियों को पर्दा दे दो। ये जो दुआओं में मांगे थे ना, अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे दे, अल्लाह खालिद बिन वलीद दे दे, ये दुआओं से आने वाले नहीं है, दुआओं से आने वाले नहीं है। ये जमीन फाड़ के आसमान चीर के नहीं आएंगे, गारंटी है। आज भी माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा हो जाए ना तो बेटे फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। माओ की गैरत लौट आए फिर से बेटे खालिद बिन वलीद पैदा होने शुरू हो जाएंगे। हमारे खानदान में गैरत को बाकी रखना जरूरी है, अपनी नस्लों में हया को लाना जरूरी है। जवानों से कहूंगा दाढ़ियां रखो, टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। नहीं माहौल खराब है, टोपी ओढ़ के निकलेंगे लोग पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं। सुनो, तुम्हें वही लोग मिटाना चाहते हैं जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहे। सोचो, तुम्हें वही लोग मिटाना चाहते हैं जो तुम्हारी जूती के बराबर नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें जो मकाम मोहम्मद अरबी ने दे दिया है ना, कोई माई का लाल एड़ियां रगड़ के भी उस मकाम की पहली पैरी तक नहीं पहुंच सकता है। पूरी दुनिया सुन्नियत रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती के नाम से जानती है। वो शख्सियत भी हजरत से बड़ा प्यार करती है।
बड़ी करम नवाजियां सरकार उवैस मियां की हजरत के साथ हैं। और हमारी तो छोड़िए, हमारी तो हकीकत ही यह है कि तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और हम तो पूरी दुनिया को ये सबक पढ़ाते हैं। हम बरेली वाले लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा सवाल करके क्या करोगे? हमारे हिस्से की बात तो आला हजरत खुद कह गए, तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। और हमारे इमाम ने हमें सिखाया कि तेरी नस्ल पाक में है। बोले मुझे आप पे शक हो रहा है कमेटी वालों, आप मर्द हो तो औरतों वाले पंडाल में क्यों बैठे हो यार? आपको मर्दों वाले पंडाल में होना चाहिए ना, है ना? अगर हिफाजत की गरज से बैठे तो तुम्हारी मर्जी है, वरना इधर आइएगा, ये जगह आपकी है। आ जाओ बाबू, आ जाओ, सामने आ जाओगे ना, मुझे अच्छा लगेगा कि जिन लोगों ने मेहनत की है मैं उनके सामने बात कर रहा हूं, है ना? सुभान अल्लाह। अब अच्छा लगा ना? माशाअल्लाह। देखो कितने कमेटी वाले लोग हैं। अल्लाह बच्चों को, बूढ़ों को, सबको सलामत रखे। बस चंद बातें मैं आपसे करूंगा। आ जाओ, आ जाओ, जो जगह है अभी है। अरे नीचे बैठ जाओ यार। किसने कहा कंबल ओढ़ोगे तब जन्नत मिलेगी? अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे यार। आप जमीन पे बैठ जाओ तो जन्नत जमीन हो जाएगी। कम से कम बैठने का हौसला तो करो, बैठने का हौसला करें। सुभान अल्लाह, कितने अच्छे लोग हैं। आपने बात मान ली है, महफिल में 4 चांद लग गए। देख रहे हैं ऐसे नेक लोगों को, इनका नाम ही रब्बानी नहीं है, ये खुद भी आलिम रब्बानी है ना? ऐसे लोगों के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्हें देखो तो एक लम्हा देखने वाले को अल्लाह उसको एक जन्नत का मालिक बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लोगों की कुर्बत में बैठो तो अल्लाह उसे जन्नत में हुजूर के करीब बैठाएगा। गालिबन ऐसे ही लोगों के बारे में मेरे नबी ने कहा है, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की है। जब इतने अच्छे लोग आया करें तो फिर नजरें ना हटा के देखते रहा करो, हो सकता है कोई नजर जन्नत का बदल बन जाए। इसलिए उलमा के करीब बैठा करो। अजीब मिजाज बना लेते हैं हम लोग जलसों का। कोई उधर दीवार पर चढ़ के बैठा, कोई बाहर जाके खड़ा हो गया है। नहीं, मैंने रईस उल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा को फरमाते सुना है, वो कहते हैं जब महफिलों में आया करो तो मजलिस में बैठा करो, इसलिए कि फरमाया गया जो इस महफिल में आ जाता है वो बख्श दिया जाता है। का हो सकता है कोई ऐसी घड़ी हो जाए कि तुम पे रब के करम की बारिशें हो जाए और खुदा बख्शिश करके गुनाहों की तुम्हें जन्नती बना डाले। इसलिए आपको ना करीब बैठाया जाता है। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? नाराज नहीं है ना? बात मदीने की चल रही थी तो क्यों ना थोड़ी देर मदीना मदीना करना, है ना? वो कहा था किसी ने, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। ये दुआएं मांगा करो अल्लाह से, मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था, वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था, निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, मदीने में मेरा गोरो कफन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा के फिदाई हम जमाने भर में कहलाए, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था, सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। और मेरा इमाम तो ये कहता, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुंचे। जवानों, सिर्फ एक कसम उठा लो कि हमें सिर्फ हुजूर से इश्क करना है। बस एक कसम उठा लो कि हमें सिर्फ हुजूर से इश्क करना है। जब तुम्हें हुजूर से इश्क होगा ना तो हर उस चीज से इश्क हो जाएगा जो मेरे नबी के नाम से जुड़ने वाली होगी। हर उस चीज से इश्क हो जाएगा जिसकी निस्बत मेरे मुस्तफा के करीब करती होगी। लोग ना उस वक्त ही लंदन की बात करते हैं जब तक मदीना नहीं देखा होता है। वही कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र करता है जिसने कभी मदीने की बहारें नहीं देखी होती हैं। वरना जो मदीना देख लेता है ना, वो आके यही कहता है, लौटा के मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मदीने मवाजा पे खड़ी है ना? जो मदीना देख आता है ना तो वो सिर्फ मदीने ही में रहता है। मदीने ही, मैं इनको देख रहा हूं,
इनकी आंखें बार बार भीग जा रही मदीने के जिक्र पे, बार बार। और कितने ऐसे बेगैरत थे जिनके मुंह से सुभान अल्लाह नहीं निकल रहा था। अगर नबी के शहर के नाम पे आपके दिल में उबाल ना आया हो ना, तो फिर गलती मौलवी की नहीं है, गलती पीर की नहीं है। अपने लुक में चेक करके देखना, हराम के खा के आए थे कि हलाल के खा के आए थे। मैं चापलूस नहीं हूं कि मैं फ्री की जन्नत बांट के चला जाऊं। लगना चाहिए कि अगर दिल मदीने में है तो फिर एक हलचल तो पैदा होनी चाहिए थी ना। आला हजरत जब से मदीने से लौट के आए थे ना, तो रातों को उठ के रोते थे। आपकी शरीक हयात तसल्ली देती थी और कहती थी मेरे सरताज क्यों रो रहे हैं, आंखें सुर्ख हैं, बेकरारी की वजह। तो कहते थे मुस्तफा रजा की मां जब से मदीने से आया हूं मुझे हिंदुस्तान में कुछ अच्छा नहीं लगता है, हर लम्हा मदीना याद आता है। नौजवानों, अल्लाह इस मेहनत के सदके में मदीना ही दिखा दे। अगर मदीना देख आए तो समझ लो जन्नती हो जाओगे। मेरे इमाम ने कहा था तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। और मैं एक बात कहता हूं, वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। एक दर्द की जरूरत है, एक सीने में एहसास की जरूरत है। लफ्ज जबान से अदा करने से कुछ नहीं होता जब तक उसकी आवाज दिल से ना निकले, दिल से ना निकले। जानते हो मेरा नबी इतना करीम है, इतना करीम है। मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस हो रही है, इतना करीम है जिस नबी ने ऐलान किया लोगों कभी उस छत पे न सोना जिसकी चार दीवारी ना हो। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूं, मुझे मालूम है मैं उस मुल्क में बात कर रहा हूं जहां ना इंसानियत का तहफ्फुज है, न जानों की बका है, न इज्जतों का तहफ्फुज है, न लोगों का मान सलामत है, न लोगों का माल सलामत है, न बेटियों की आबरू सलामत है, न घरों की इज्जतें बाकी हैं। मैं उस मुल्क में बैठ करके पैगंबर रहमत की बात कर रहा हूं जिस मुल्क में बैठ करके भेड़िए मेरे नबी की अजमत पे भौंकते हैं, लेकिन खुदा की कसम हम डंके की चोट पे कहते हैं सबसे आला व औला, जियो सलामत रहो, सबसे आला व औला। जिसकी आवाज इस नाम पे न उठी हमें उस आवाज की जरूरत नहीं है, वो ले जाए अपनी आवाज को। न वो गला चाहिए न आवाज चाहिए, हम तो चाहते हैं आवाज भी हो तो वो हो जो नबी के नाम पे उठना जानती हो और नबी के नाम पे मिटना जानती हो। वही आवाज चाहिए, सिर्फ वही आवाज चाहिए। भौंका कुत्तों ने मेरे नबी की अजमत पर, और हर दौर में ये उलमा की जिम्मेदारी रही है कि जिस दौर में जो भी फितने उठे हैं उनका बड़ी शाइस्तगी से जवाब दिया गया है। लेकिन याद रखिएगा हर मसले का हल शाइस्तगी और संजीदगी हो सकता है। मेरे नबी की इज्जत पे उठने वाली बात का हल न संजीदगी हो सकती है और न शाइस्तगी हो सकती है। सिर्फ एक ही हल हो सकता है, या तो जमीन पर नबी का गुस्ताख जिंदा रह सकता है या मुस्तफा का वफादार जिंदा रह सकता है। नारे तकबीर। अगर आप भी ना बोले तो घर जा सकते हो, आपकी कोई जरूरत नहीं है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, मोहसिने आजम कॉन्फ्रेंस। हम जीते भी हुजूर के लिए हैं और हम मरते भी। जियो सलामत रहो। जिनकी आवाजें निकल गई हुजूर ने सुन ली है, हुजूर ने सुन ली है। ये याद रखिएगा, सब बराबर नहीं होते। खीर खाने वाले मजनू और होते, गोश्त देने वाले मजनू और होते। ये याद रखना, ये कानून हर जगह लागू होता है, हर जगह लागू होता है। खीर खाने वाले कितने थे, गोश्त देने वाले कितने थे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है ना। ये तो हुजूर भी देख रहे हैं, ये तो हुजूर भी देख रहे हैं। अगर हमें ये लगता है ना यहाँ जितने बैठे सारे बराबर हैं तो गलत है, गलत है ये। अगर ये गुमान है तो निकाल दीजिए। हम जानते हैं सारे कलमा पढ़ने वाले कयामत में एक जगह नहीं खड़े होंगे। अगर आपको लगता है तो सच बताइए, क्या सिर्फ जुम्मा पढ़ने वाला उम्मती उसी जगह खड़ा होगा जिस जगह पर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होंगे? बताएं जरा।
6 टाइम रोटी खा करके एक बार शुक्रिया अदा करने वाले को वही मनसब मिलेगा जो करबला वाले हुसैन को मिलेगा। बोलो बोलो, नहीं मिल सकता ना। तो इसका मतलब फर्क है, जो जितनी मेहनतें करता जाएगा रुतबे उतने बुलंद होते चले जाएंगे। बेशक बेशक। ऐसा ही है कि नहीं? बोलो ऐसा ही है कि नहीं? तो फिर बोलो सबसे आला वो औला, सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। हम ये दुश्मनों की आंखों में आंखें डाल के कहेंगे, क्योंकि मेरे नबी की शान सिर्फ अपनों ने नहीं, गैरों ने भी बयान की है, गैरों ने भी बयान की है। आज भौंकने वाले मेरे नबी की अजमत पे सुने। सुनो मुसलमानों, तुम भी सुनो। मेरा नबी एक कानून दे रहा है, एक कानून कि किसी ऐसी छत पे मत लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। हुजूर क्यों? हुजूर क्यों? आका कहते हैं सुनो, कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी होती है। ऐसा हो सकता है कि अगर तुम ऐसी छत पे लेटे हो जिसकी 4 दीवारी ना हो, आप नींद में चले गिर गए तो आपको चोट लगेगी। हुजूर चोट हमें लगेगी, आपको क्या? फरमाया सुनो, जब उम्मती के पैर में कांटा लगता है ना, तो उम्मती को एहसास बाद में होता है, गुंबद खजरा वाले को एहसास पहले हो जाया करता है। आज भी गुंबद खजरा से आवाज आती है, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। मेरे सामने ना नौजवानों के चेहरे हैं, सच्ची बताना, जरा दिल पे हाथ रख के बताना, दाढ़ी हुजूर की सुन्नत है कि नहीं? बोलो सारे, है कि नहीं सुन्नत हुजूर की? है नहीं? तो फिर बताओ, जब ये हर जुमे जुमे को मुंडा के नाली में बाल डाले जाते होंगे, हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? दिल पे हाथ रखो और खुद फैसले करो। जन्नत मेरे बाप की नहीं है, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा अता करेंगे। आज हमने क्या किया? मेरे नबी क़यामत तक आने वाली उम्मत को यह सबक दे रहे हैं कि अगर तेरे पैर में कांटा भी चुभे ना, तो मुझे दर्द पहले हो जाता है। एक रिवायत बयान की गई है, मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, एक गुनाहगार को फरिश्ते लेकर के जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे। जब फरिश्ते लेकर के जहन्नम की तरफ जाएंगे ना, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोएंगे। जब उस गुनाहगार को देख के फरिश्ते रोएंगे ना, तो वो रुक के कहेगा तुम क्यों रो रहे हो? कहा तू जहन्नम में जा रहा है इसलिए रो रहे हो। कहा गुनाह मैंने किए हैं, सजा मेरी है, तुम क्यों रोए? कहा बात तेरी नहीं है, बात ये रुला रही है किसकी उम्मत में पैदा हो के कहां जा रहा है। तू हुजूर की उम्मत में हो के भी जन्नत में ना जा सका। का इस ख्याल ने रुला दिया है। अल्लाह अकबर, आपसे कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता देता हूँ, नौजवानों अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो। अगर मौत आ गई, कब्र में मुस्तफा आएंगे तो क्या तोहफा जा करके दोगे? किस मुंह से सरकार का सामना होगा जब चेहरों से कफन हटाए जाएंगे, चेहरों पे दाढ़ियां रखी होंगी, तब किस मुंह से मुस्तफा का सामना करोगे? इतना तो कर लो खुदा के वास्ते, अपने चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो कि अगर फरिश्ते कफन हटाए और चेहरे के बाल देख करके तुमसे ये कहे मर रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इसके बारे में क्या कहता था जो ये शख्स खड़ा है? मेरा नबी देख के कहते, फरिश्तों देखते नहीं हो, सीने पे सुन्नत के बाल रख के लाया है, इसका चेहरा बता रखा है, ये जब जिंदा था तब भी मेरा कहलाता था, कब्र में आ गया है तब भी मेरा हो के आया। नारे तकबीर। दाढ़ी रख लो, ये चंद बाल हैं, ज्यादा भारी नहीं है। कितना वजन लगता होगा हमें? आधा किलो? बोलो नहीं ना, थोड़ा ही है ना, हल्का है ना, तो रख लो। और इन बालों की बरकत जानते हो, फरमाया गया दुआएं कबूल ना होती हो ना, तो अपनी दाढ़ी को यूं पकड़ो और कहो मालिक की सुन्नत के सदके में मेरी दुआ कबूल कर ले। फरमाया गया जब दाढ़ी के वास्ते दिए जाते हैं, हाथ नीचे आने से पहले अल्लाह मकबूलियत की जमानत अर्शों से नाजिल फरमा दिया करता है। कितनी बड़ी चीज है अल्लाह के रसूल की ये सुन्नत है, मगर है नहीं हमारे चेहरों पे। मैं हजरत कभी कभी बड़ा एहसास करता हूँ, बरेली शरीफ में जब मैं पढ़ता था तो मैं मुफ्ती आजम मस्जिद में नमाज भी पढ़ाता था, तो एक जवान से मैंने कहा यार दाढ़ी रख ले। अधेड़ उम्र थी, जवान भी नहीं था और बूढ़ा भी नहीं था। मैंने कहा भैया अब तो दाढ़ी रख लो। उसने कहा भी वक्त पड़ा है। तो चूंकि मुफ्ती आजम मस्जिद जो नाले वाली मस्जिद मशहूर है,
तो ज्यादा जनाजे ना 2-4 मस्जिदों के उसी मोहल्ले में आते थे, मुझे पढ़ाने पड़ते थे। एक दिन जब मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए गया ना, सुने जरा, और मैंने जब नमाज के बाद चेहरा देखा ना, तो मेरे पैरों के नीचे की जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने जिससे कहा था ना दाढ़ी रख ले, और उसने कहा था अभी बहुत वक्त है, उसी का जनाजा मैंने पढ़ाया था। अगर आपको ये लगता है ना कि अभी वक्त है, तो धोखे में ना रहिएगा। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। ओ भाई सजा लो चेहरों पे दाढ़ियां, सजा लो। आज जो बात कह देते ना, अभी रिश्ता नहीं हुआ है, शादी नहीं हुई है, दाढ़ी वालों को कोई बेटी नहीं देता है, मैं कहता हूं अगर ना दे बेटी ना, तो छोड़ दे, छोड़ दे। अगर कोई ये कहे तेरी दाढ़ी है बेटी नहीं दी जाएगी, मैंने आज तक की बात नहीं कही, आज बता रहा हूं, और डंके की चोट पे कह रहा हूं। मेरे सगे चचा थे, सगे चचा, वो पढ़े लिखे नहीं थे, मेरे वालिद अल्लाह का शुक्र है हाफिज कारी आलिम फाजिल मुफ्ती, मुफ्ती आजम इनके मुरीद भी और खलीफा भी, अल्लाह का शुक्र है। मेरे चचा कुछ पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन उनकी दाढ़ी थी। 2-4 जगह रिश्तों की बात हुई ना, तो लोगों ने कहा कि बहुत पुराने दौर की बात हो गई, तकरीबन आज से ना 36, 37, 38 साल पुरानी बात है। 38 साल पहले रिश्ता उनका ना, सबने ये कह के ना कई जगह पे बात हुई, कहा दाढ़ी लड़के से कह दो मुंडा दे, हम रिश्ता कर लेंगे। मेरे चाचा ने कहा कि दाढ़ी नहीं मुंडाई जाएगी चाहे शादी ना हो। उन्होंने दाढ़ी नहीं मुंडाई। इत्तेफाक देखें कि जिस दिन उनका रिश्ता किसी जगह पे मुकर्रर हुआ था, लेकिन दाढ़ी के साथ हुआ था, उसी दिन उनको लाइट ने पकड़ा और इंतकाल हो गया। लेकिन उन्होंने दाढ़ी मुंडाने से इनकार कर दिया था। आज हम ये बात करते हैं ना कि साहब दाढ़ी होगी तो कोई बेटी नहीं देगा, दाढ़ी होगी तो कोई रिश्ता नहीं देगा। नौजवानों कम से कम हुजूर के लिए कुछ तो कर जाओ, कुछ तो कर जाओ। अगर कोई दाढ़ी की वजह से आपको बेटी ना देना, तो उससे कह दो रख ले अपनी बेटी अपने पास, हमें हुजूर की गुलामी काफी है, हमें हुजूर की गुलामी काफी है। कितने लोग चाहते हैं मैं हुजूर की जियारत करूं, हाथ उठा के बता सकते हैं सुभान अल्लाह। आए हाय या रसूल अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं ना, जिंदगी में एक बार तो जियारत नसीब हो जाए। करीम तेरा क्या जाता है, अगर तू एक बार महफिल में आ जाए तो सबकी नजरों की प्यास बुझ जाए, है ना। और अगर यहाँ ना भी आओ, ख्वाब में ना भी आओ, हुजूर बस इतनी गुजारिश है, इतना तो करम करना, ए चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। सरकार तभी आ जाना जब जान जा रही हो, आका तब आ जाना जब रूह निकल रही हो, सरकार तब अपनी जियारत करा देना। चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, अपने चेहरों को सजा लो। देखो एक बात बताऊं, हुजूर वजीफों से आसानी से नजर नहीं आते। वजीफे पढ़ने वालों को आसानी से हुजूर नजर नहीं आते हैं, बड़ी आसानी से हुजूर नजर उनको आ जाते हैं जिनका दिल हुजूर के इश्क में टूटा करता है। हुजूर को देखने का आसान तरीका है, उनके लिए कभी दिल तोड़ो अपना, फिर देखो हुजूर आते हैं कि नहीं आते हैं। वो तो बड़े करीम है, बड़े करीम है, एक बार उनके लिए दिल पे चोट खा के तो देखो। आप कहते हो आपको कोई बेटी नहीं देगा, और मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं जिसे नेक भी चाहिए वो दाढ़ी रख ले, इसलिए कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी होगी उसे वही लड़की कबूल करेगी जो फातिमा ज़हरा से भी प्यार करती होगी और ज़हरा के बाबा से भी प्यार करती है। हाँ, हजरत के पास कितने इलाज वाले आते होंगे। बिलग्राम शरीफ, आज जिस जमीन पे मुफ्ती आजम का दौर नजर आता, जहां बीमारों की लाइन लगी रहती है और बीमारों से ज्यादा वो खड़े होते हैं जिन्हें रब ने शिफा दे दी हुई होती है। यही है वहां की हकीकत। जिसे मुट्ठी चुटकी भर मिट्टी उठा के दे दे, अल्लाह उसे शिफा दे देता है। ये शान है उस कलंदर की। तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा, नाराज तो नहीं है ना? जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। बाबू अगर दीवार से उतर सकते हो तो उतर जाओ। मैंने पहले ही कहा हुजूर की महफिल का अदब करो, उतर आओ लला, उतरो नीचे, उतर जाओ दीवार से, उतर जा मेरे बेटे उतर जा, वरना मैं कहूंगा कोई पीछे को धकेल दे इसे ताकि दीवार पर ना रहे। खैरियत है सारे लोग, इधर देखो, इधर इधर खैरियत है सारे लोग, जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। अच्छा हजरत बैठे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं हजरत इलाज करते हैं और अल्लाह शिफा देता है, मगर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो आते ना अक्सर उनमें ना 90% मक्कार होते, लेकिन हम पर्दा नहीं हटा सकते किसी से, हजरत कह सकते हैं मक्कार है,
क्योंकि जिससे कह दिया तेरी बीवी मक्कारी कर रही है, वही कहेगा अच्छा मेरी बीवी को आप झूठा बता रहे हो। लेकिन मक्कारों को भी अल्लाह सुधार देता है ऐसे लोगों की नजरों से। ये भी एक बीमारी है, मक्कारी भी एक बीमारी है। अजमल भाई खैरियत है? दोनों घर से इसलिए आराम से बैठ गए। तवज्जो है सारे लोगों की। होता क्या है, 4 दिन शादी को नहीं होते, 4 दिन शादी को नहीं होते हो, घर में दौड़े पड़ना शुरू हो जाते। बहुत कुछ कर रखा, वो है ही नहीं आता। तशरीफ ले गए, अजमत भाई आएंगे तब वो आएंगे, क्योंकि अजमत भाई ने उन्हें 100 रुपए दिए। आप मेरी तरफ देखो, महफूज भाई भी इंशाल्लाह कहीं इंतकाल फरमा गए, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। आप साउंड वाले महफूज साहब, आप तो हैं, आप कहीं जा ही नहीं सकते हो आज। हाँ, चल ही नहीं पा रहे हैं। अल्लाह शिफा दे हमारे महफूज कैफी साहब को, कह दो आमीन। बड़े अच्छे आदमी हैं, पैर में चोट लग गई है, लेकिन अगर दर्द भी आया करे ना तो शिकवे नहीं। अल्लाह तकलीफ उन्हीं को देता है जिन्हें करीब करना चाहता है ना। कभी कभी हमारे मिंबर से ये बात जब कही जाती है ना, हाथ उठाओ कहो बीमारी नहीं लगेगी हाथ को, तो मैं कहता हूं यार मुंह बंद कर, बीमारी भी तो रब की नेमत होती है, अजाब तो होती नहीं है ना, बीमारी भी रब की नेमत होती है। खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंग लड़ने वाला रब का महबूब बंदा बीमारी में दुनिया से गया। मेरा नबी बुखार में। आप दुनिया देखें तो बीमारी भी रब की तरफ से एक नेमत होती है, ठीक है ना। कहाँ खोले हैं गेसू यार में, खुशबू कहाँ तक है। मैं बात दाढ़ी पे कर रहा हूँ, अल्लाह करे रख लेंगे हम दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे ना इंशाल्लाह। कमेटी वालों रखोगे इंशाल्लाह, है ना इंशाल्लाह। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे, निकाह को 4 दिन नहीं होते ना, वो दौड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। वो जो दूल्हा होता है ना, वो चक्कर में आ जाता है, किधर दिखाऊं, हजरत को दिखाओ, हजरत ने दिखाया पानी दिया ठीक नहीं, फिर हजरत के पास पहुंचे फिर ठीक नहीं, कचौचा लेके पहुंच गए फिर ठीक नहीं, अजमेर ले गए फिर ठीक नहीं, कलियर ले गए फिर ठीक नहीं, कह रहा ठीक ही नहीं हो रही। सुन भाई, भूत उसके उतरते हैं जिसपे आए होते हैं, जो खुद में भूतनी होती है उस पे से कुछ उतरा। इस भूतनी से निजात कैसे पाना है ये बताना चाहता हूं। इस भूतनी से निजात ऐसे मिलेगी, दाढ़ी रख लो। क्या करनी है? दाढ़ी रखनी है। और ये दाढ़ी रखने क्यों कह रहा हूं, कुंवारे लोगों से खास करके आपसे इसलिए कह रहा हूं कि आप जब लड़की देखने के लिए भेजते हैं ना अम्मी को, क्या कहते हो? अम्मी मुंह देखना सही से, आंखें ठीक हो, नाक ठीक हो, कान ठीक हो, है मुंह ठीक हो, हाथ पैर ठीक हो, चला फिरा के देखना, थोड़ी चाय भी बनवा लेना, खाती पकाती कैसे, ये सारी चीजें दिखवाते हैं ना। अम्मी देख के आ गई, अभी देख करके 8 दिन नहीं गुजरे, घर में आई शादी के बाद, कयामत शुरू हो गई। अब अम्मा कहती हाय मैं अंदर देख के थोड़ी आई थी, मैंने तो बाहर से देखा था, देखने में परी लग रही थी, शराफत का मरकज था, सब कुछ था, मगर अंदर का नहीं पता था। मैं ये कहता हूँ जहां तक माँ की नजर नहीं पहुंचती है, वहां तक दाढ़ी की नजर पहुंच जाया करती है। तुम चेहरों पे दाढ़ियां रख लो, माँ जाकिर देख के आएगी, दाढ़ी दिल का फैसला करके बता देगी। अगर आने वाली बेटी आपकी दाढ़ी को देख करके ये कहती मोहम्मद अरबी का नौकर है, ये मुझे कबूल है, तो समझ जाना इसका जाकिर भले किसी भी रंग का हो, लेकिन इसका बातिल मोहम्मद अरबी की मोहब्बत से रोशन और मुनव्वर हो रहा है। रखेंगे दाढ़ी इंशाल्लाह, रखेंगे इंशाल्लाह। और रखो दाढ़ी यार। क्या हजरत दाढ़ी इसलिए नहीं रखते कि लोग ताना देंगे, ताना देते हैं, अभी से मुल्ला जी हो रहे हैं, अभी से हजरत हो गया, तो ये बातें करते हैं ना। सुने जरा, कोई दाढ़ी रखे तो ताना ना दीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि कोई कुछ भी कहे। और याद रखो कभी कभी जो है ना, ये ताने भी बंदे को वली बना देते हैं, ये ताने भी बंदे को वली बना देते हैं, वली बना देते हैं। एक बुजुर्ग हुए, नाम जहन से निकल रहा है, अल्लाह ने ना उनको वो ताकत बख्शी थी कि वो अगर चाहते थे तो शेर पे बैठ करके उसकी सवारी करते थे। हाँ, ये ताकत अल्लाह ने उनको बख्शी। तो किसी ने उनका चर्चा सुना बहुत ज्यादा, मुलाकात के लिए आ गया, हजरत से मिलना भी बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। जब घर गया ना तो बीवी ने कहा कौन है? कहा कि आपके शौहर कहाँ हैं? क्यों, क्या काम है? कि मिलना है मुझे उनसे। तो बीवी के जुमले थे, क्या तू भी उसी की तरह ठलुआ है, जैसा वो है ऐसे ही तू है?
अब जैसी ये बात इसने सुनी ना, ये टेंशन में आ गया। इतने बड़े मशहूर बुजुर्ग आदमी और अपनी बीवी उनकी इज्जत नहीं कर रहे। उसने कहा जा, होगा कहीं जंगल में देख ले, जाकर के पड़ा होगा कहीं। वो निकल गया। जब वो जंगल में ढूंढने के लिए निकला तो हजरत शेर पे बैठ के आ रहे थे। उसने पता क्या कहा? उसने कहा ताज्जुब है हुजूर, आपने इतना ताकतवर जानवर कब्जे में कर रखा और आपकी बीवी आपके कब्जे में नहीं। कहने लगा क्यों? कि आपकी बीवी आपको बड़ा बदतमीज बोल रही। तो मुस्कुरा के कहा रब का शुक्र है, उसकी बदतमीजी ही ने तो मुझे ये ओहदा दिया गया कि मैं शेर के ऊपर सवारी कर लिया करता हूं। समझ गए इस बात का मतलब? अगर आपको कोई ताने दे, गालियां दे, बर्दाश्त करो। किसके लिए? अल्लाह की रजा के लिए। अपना नफ्स मारो। आज ना दुनिया नफ्स की, दौलत की गुलाम होती जा रही है। जो नफ्स कहता वही करते। दौलत के लिए आदमी कुछ भी करने के लिए तैयार है, और सब कुछ दौलत के लिए किया है, सब कुछ नफ्स के लिए किया। कुछ तो हुजूर के लिए करके दिखा दो। कम से कम दाढ़ी के 4 बाल रख के दिखा दो, है ना? मुझे तो ताज्जुब होता है, अब्बा मर जाता है ना, बेटा पूछता है कि अब्बा मर गए, बताओ बख्शिश कैसे होगी? कोई तरीका बता दो अब्बा को जन्नत मिल जाए। सबसे आसान तरीका है, अगर बेटे के चेहरे पे दाढ़ी नहीं है ना, बाप का जनाजा पड़ा, आप बाप के जनाजे की पायती में बैठ और रुक कर मदीने की तरफ, आका मैं अपने बाबा के आज मौत के दिन आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मैं आपके नाम पर आपकी सुन्नत के बाल रख रहा हूँ, इतनी मेहरबानी कर देना, मेरे बाप को बख्शवाने कब्र में आ जाना। इतना कह बाप के जनाजे पे खड़े होकर के हुजूर की दाढ़ी का वादा कर ले, कसम खा के कहता हूं शायद के तेरे तीजे के चनों से वो फायदा ना पहुंचे, 40वें की डेगों से वो बरकत बाप को ना पहुंचे जो दाढ़ी की सुन्नत और इस मुबारक बालों की बरकत से अल्लाह दे देगा। जा बाप के सवाब के लिए चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, जब तक तेरे चेहरे पे सुन्नत मुस्कुराती रहेगी, तेरे बाप की कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं आती रहेगी। करके क्यों नहीं देखते? करो ना एक बार, और कभी उनके लिए करके भी तो देखो। वो कहा था ना, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। सारी चीजें एक साथ नहीं मिल पाती हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता। मेरे सामने नौजवान बैठे और मैं नौजवानों ही से ज्यादा बात करना चाहता हूं, क्योंकि ये वो पौधे हैं जिन्हें अभी बदला जा सकता है, जिनका रुख चेंज किया जा सकता है। अगर झुके हैं तो सीधा किया जा सकता है। नौजवानों, मौत का कुछ नहीं पता है, कभी भी आ सकती है और कहीं भी आ सकती है ना? कितने लोग ऐसे हैं जो गुज़श्ता साल हमारे साथ रहे होंगे, लेकिन आज इस बड़ी भीड़ में वो लोग नहीं है। जितनी चाहो आंखें दौड़ा लो, आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हैं वो। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ना हो कि आइंदा साल हम भी ना हो और हम भी गुजरा हुआ कल बन जाएं। आज खड़े हो जाओ हुजूर के लिए। जो उम्मत हुजूर के नाम पे दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, उससे दुनिया क्या सबक हासिल करेगी, ये खुद हमें फैसला करना होगा। हुजूर के लिए थोड़ी सी मेहनतें करें, हुजूर के लिए मोहब्बतों का ये खजाना, ये तोहफा पेश करें कि हम चेहरों पे हुजूर की सुन्नत सजाएंगे इंशाअल्लाह। मैं एक बात बताऊं, एक नौजवान था, नौजवान उसका रिश्ता हो गया, उसने कहीं गुफ्तगू सुनी उलमा की और चेहरे पे दाढ़ी रख ली। तवज्जो है सारे लोगों को? चेहरों पे दाढ़ी, उसने चेहरे पे दाढ़ी रख ली, और जब उसने चेहरे पे दाढ़ी रखी ना, फिर बारात के दिन भी आ गया। अल्लाह करे सब जवान हो, सबके सर पे सेहरे बंधे और सबके माँ बाप अपने बेटों की खुशियां देखें। ये मुकद्दर की बात होती है ना। जब वो दूल्हा बन के बारात में गया ना, ससुराल पहुंचा, तो लड़की वालों ने देख के कहा कि जी दूल्हा तो ये नहीं है। उन्होंने कहा जी दूल्हा यही है। कहा जिस दूल्हा को हम देख के आए थे उसकी दाढ़ी तो थी नहीं। कहा हमारे बेटे ने दाढ़ी रख ली है। लड़की वालों ने कहा ना, हमें वही लड़का चाहिए जो हम देख के आए थे, क्लीन शेव। हमें बाल नहीं चाहिए थे दाढ़ी के चेहरे पे। अगर आप दाढ़ी मुंडवा सकते हो तो मुंडवा दो, वरना बारात लेके चले जाओ। बड़ा चैलेंज था। पैसे वाला बाप था, बड़ी दौलत थी उसके पास, और बड़े लोगों को इज्जत बड़ी प्यारी होती है। तो उसने बेटे को बैठा के कहा लल्ला बेटे दाढ़ी मुंडा दे। उसने बाप के चेहरे को देखा, अब्बा क्या कह रहे हैं? दाढ़ी मुंडा दे। कहा क्यों? कहा देख तेरे बाप की इज्जत पे आ गई है, अगर दाढ़ी नहीं मुंडाया बारात लौट जाएगी, दुनिया मेरे नाम पे थूकेगी। जवान ने कहा अब्बा
तू जब हज करके आया था तूने तो बताया था तू हुजूर के रोजे पे जाके बेहोश होके गिर गया था। वो कौन सा इश्क था जिसने तुझे वहां बेहोश किया था और आज बेटे से दाढ़ी मुंडाने कह रहा है? उसने कहा बेटे दाढ़ी रख लेना, बस निकाह भर की बात है, दाढ़ी मुंडा दे, फिर निकाह हो जाए, फिर मर्जी का मालिक है, लड़की ले चलेंगे, फिर दाढ़ी रख लेना। उसने कहा अब्बा ये नहीं हो सकता है। उसने कहा सुन, अब बाप कह रहा है, सुन अब तू मेरी इज्जत के साथ खेल रहा है, अब तू मेरी इज्जत के साथ खेल रहा है। ये मसला सारे लोग याद रखें, बाप माँ की फर्मा बरदारी उस हद तक की जाएगी जहां तक शरीयत की मुखालफत ना होती हो। ये भी याद रखिए, जहां शरीयत की खिलाफ वर्जी होगी वहां माँ बाप की भी फर्मा बरदारी, बोलो माँ बाप की भी फर्मा बरदारी नहीं की जाएगी। उसने कहा कि अब्बा तूने तो कहा था तू गुंबद खजरा के आगे बेहोश होके गिर गया था, आज दाढ़ी मुंडाने को कह रहा है। उसने कहा सुन, आज जो बात कह रहा हूं मेरी इज्जत पे बात आ गई है, अगर आज तूने दाढ़ी नहीं मुंडाई तो ले मेरा ये फैसला है, अब तुझे फैसला करना पड़ेगा, या तो तुझे मेरा तुझे दो चीजों में से एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो मुझे चुन या दाढ़ी को चुन। उसने कहा कुछ वक्त चाहिए, कहा ले ले थोड़ा सा वक्त। बच्चे ने बहुत गौर किया, जवान ने थोड़ी देर के बाद अपने बाप से कहा अब्बा मैं जा रहा हूँ। कहा किधर? कहा मैं तुझे छोड़ के जा रहा हूँ। उसने कहा जा तो रहा है मगर तुझे जायदाद में हिस्सा नहीं दूंगा, कोई जायदाद का तुझे एक टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। उसने कहा अब्बा तेरी मर्जी है। बाप ने कहा आखिरी बार सोच ले क्या करना चाहता है। बेटे ने सर का सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में फेंका और डंके की चोट पे कहा था अब्बा तेरी इज्जत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की इज्जत मुझे मुबारक हो। अब्बा दौलत तूने ले, मदीने वाले की सुन्नत मैं लेके जा रहा। तवज्जो है सारे लोगों की, अल्लाह सलामत रखे। इधर तो जवान चला गया, जवान चला गया। जब जवान चला गया ना तो अब तो खत्म हो गया मसला। मगर सुने, मैंने कहा था कि उनके लिए दर्द उठाओ, खानदान छूटा, जायदाद छूटी, अमीर ज्यादा था, निकल गया घर से, महीनों महीनों एक जोड़ी कपड़ों में टहलता रहा। सर्दी का मौसम आ गया तो बड़े बाप का बेटा था, भीख मांग नहीं सकता था, ज़कात की गैरत ने इजाजत नहीं दी, एक ही कपड़े में वक्त गुजरता गया। सर्दी का मौसम आया, एक दिन बहुत ठंड लगी, मस्जिद में बैठा था। क्या करता, मस्जिद की जो सफ थी ना, चटाई कपड़े वाली सफ, उसमें लिपट के कोने में बैठ गया। ठंड बहुत लगी थी। उस बस्ती के अमीर के ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। बोलो यार सुभान अल्लाह। हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाया सुन मेरा बेटा मस्जिद में है, उसे ठंड लग रही है, जा उसे लेके आ, उसे अच्छे कपड़े पहना। अमीर की तो किस्मत जाग गई, दौड़ा मस्जिद में आया, आके देखा मस्जिद में सन्नाटा है, कुछ नजर नहीं आया। फिर ख्याल आया हुजूर आए थे ख्वाब में, तो बात झूठ तो नहीं हो सकती है, हो ना हो कहीं ना कहीं कोई तो है। कोने तलाश कर रहा है, कोई नजर नहीं आया। कोने में एक चटाई पड़ी है, उसको जाकर के उठाया, उसकी तय को खोला, जवान निकल के सामने आ गया, उसका हाथ पकड़ा, घर लेकर के आया, आलीशान बिस्तरों में लिटाया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। पहनाने के बाद सुबह को ऐलान कर देता है, आओ लोगों किस्मत वाला शहजादा देख लो, अजमतों वाला देख लो, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। लोग दर जोक आते हैं, कहा किसकी जियारत हो रही है, किसको दिखाया जा रहा है, इसने बगल में कुर्सी डाली है, लोग तमाशाई बने खड़े हैं, कहा ये कौन है। उसने खुद कदमों में बैठ के कहा था शहजादे कुछ दिन मेरे घर का मेहमान बन जा, कुछ दिन मेरे घर पर रह जा। उसने कहा क्यों मेरे कदमों में आए हो, मैं एक परदेसी आदमी हूँ, अजनबी हूँ, मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है, मुझे बाप ने ठुकरा दिया है, खानदान जा चुका है, आप मुझसे इतना प्यार क्यों कर रहे हो। उसने कहा यार मेरे कान में बता दे, कौन सी इबादत करता है जो सबसे जुदा है, कौन सा अमल करके आया है जो सबसे निराला है। उसने कहा मामूल की नमाजें हैं, आमतौर के सजदे हैं, जो सब करते हैं वो मैंने किया है। कहा नहीं कुछ तो किया है तूने जो बता नहीं रहा है। कहा तू क्यों पूछ रहा है। कहा अगर तूने अमल न किया होता तो रात ख्वाब में हुजूर न आए होते, तुझे बेटा ना कहा
अदा होता। जैसे इतना सुना है दीवाना तड़प जाता है, क्या मेरे बारे में आका ने बात की है? हाँ तेरे बारे में बात की है। का क्या कह रहे थे? का मेरे बेटे को ठंड लग रही है, आका ने मुझे बेटा कहा है। का हाँ कहा है। तड़प गया दीवाना, चीख मार के रोया, कहता हाय अफसोस आज तक मैं आपसे वफा न कर सका। उसने कदम पकड़े, का ये तो बता दे वो कौन सी वफा है जो तूने की है? उसने कहा मैंने नबी के नाम पर दाढ़ी रखी है, खानदान छोड़ दिया है, दाढ़ी रखी है, निकाह छोड़ दिया है, दाढ़ी रखी है, दौलत ठुकराई है। उसने इतना कहा है, कदमों में खमीर आ गया। उसने कहा ठहर जा, तेरी मेहरबानी है कि तेरे सदके में मुझे हुजूर मिल गए हैं। उसने कहा जाने दे, अब मैं नहीं रुकने वाला। कहा क्या चाहता है? कहा मैं ये सोच रहा हूँ एक सुन्नत को अपनाया है तो हुजूर आ गए हैं, अगर पूरी सुन्नत अपना लूंगा तो खुदा मुझे कितनी इज्जतें अता फरमा दे। अल्लाहू अकबर। ओ लोगो कम से कम चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, रखो हुजूर की सुन्नत के बाल। ओ खा किसी से ताना, लौट के आ किसी के दरवाजे से आंसू लेके। हाँ अगर कोई ये कहते जा दाढ़ी वाला बेटी नहीं दूंगा, कुछ ना करना, रोते हुए मदीने की तरफ मुंह करके सो जाना। अगर आंसू पोंछने के लिए हुजूर ना आ जाएं तो फिर आके मेरा गरेबान पकड़ लेना। हाँ वो बड़ा करीम है। ऐसे कितने वाकयात हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि जब कोई उनके लिए रोया है तो फिर हुजूर आए हैं तसल्ली देने के लिए। बरेली से आवाज आती उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हो सब गम भुला दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हम तो पूरी दुनिया इंसानियत को पैगाम देते हैं। अगर इंसानियत देखनी है ना तो पैगंबर इस्लाम के कदमों में आके देखो, उनके कदमों में बैठ के देखो। इंसानियत का मैयार जिसने बुलंद किया है उसी जात को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे सामने मेरी बेटियां बैठी हैं, इनसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जब मेकअप के नाम पे, फैशन के नाम पे दुपट्टे सरों से उतरने लगे ना तो मेरे नबी की वो कुर्बानियां याद कर लेना जो तुम्हारे लिए मेरे नबी ने उठाई है। वो लम्हे मुस्तफा के याद कर लेना जो मेरे नबी ने तुम्हारे लिए कुर्बान किए हैं। हुजूर कायनात के लिए रहमत है, लेकिन बेटियों के लिए कितनी बड़ी रहमत बन के हुजूर आए हैं। मैं क्या बताऊं आपको, खुदा की कसम बड़ा वक्त चाहिए। अगर आप मुझे सही वक्त पे बैठाते और कुछ वक्त मेरे पास होता ना तो मैं आप बताता कि हमारे नबी ने कितना करम किया। बेटियों से कहना चाहूंगा खुदा के वास्ते अपनी इज्जत का सौदा मत कीजिएगा, अपने मजहब का सौदा मत कीजिएगा, अपने दीन का सौदा मत कीजिएगा। कोई भी चीज इतनी महंगी नहीं बनी है जो तुम्हारी ईमान के बराबर हो सके। दुनिया में कोई जेवर इतना बड़ा नहीं है जो तुम्हारी इज्जत से ज्यादा हो जाए। औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी गैरत होती है, उसकी हया होती है। सबसे बड़ा जेवर अल्लाह ने तुम्हें हया की शक्ल में अता फरमाया है। जिस औरत के पास सोना ज्यादा है वो अमीर नहीं है, चांदी ज्यादा है वो अमीर नहीं है। अमीर वो औरत है जिस औरत के पास गैरत सबसे ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? जोर से बोलो। गैरत सबसे ज्यादा होती है। वो मोहसिन इंसानियत की जिंदगी आप देखें। कायनात में तो बेटियों को जीने का भी हक नहीं था। कोई पैदा होते ही मार देता था, कोई कुछ दिन के बाद मार देता था, कोई कुएं में धकेलता था, कोई गला काट देता था। कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर। मक्के में जलवागर हो रहा है, कायनात की बेटियों को खबर दी जा रही है, खबरदार अब आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, बेटियां बचाने वाला आमिना का लाल मक्के में जलवागर हो गया है। ये मेरे नबी ने पैगाम दिया और आज बेटियां सलामत है, आज बेटियां सलामत है। मुझे तो हैरत होती है कभी कभी बेटियां ना। अभी कुछ दिन पहले एक बदतमीजी की कुछ लड़कियों ने नकाब उतारे और उनमें आग लगाई और कहा कि ये पर्दा हमें मजबूर कर रहा है, इसने हमें कैदी बना दिया है। मैं कहता हूँ सुनो, जिन फलों पे छिलके नहीं होते उन पर मक्खियां बैठा करती हैं। और याद रखना डाली से टूटने के बाद तो लीची अंगूर की कीमत घट जाती है। इज्जत और गैरत को छोड़ने के बाद औरत की कितनी कदर रह सकती है ये औरत अच्छी तरह जान सकती है। मसला ये नहीं है कि नकाब आपके लिए कैद है, मसला ये नहीं है कि चादर आपके लिए कैद है। मसला उन नंगी औरतों का है जो दुनिया में अकेली रह गई हैं और अपनी भीड़ बढ़ाना चाहती हैं, शरीफ बेटियों को अपनी तरह करना चाहती हैं। क्या मुआशरा इतना मुर्दा नहीं हो गया
कि आज शादी में अगर गरीब की बेटी अपने चेहरे पे चादर डाल के आती है तो अमीर जादी जिसने कपड़े पहन के भी नंगी हो रखी है जो, वो ये देख के कहती है देखा अभी भी पुराने चलन में जी रही है, जाहिल है, अनपढ़ है। नहीं बेटी, ये अनपढ़ नहीं है, ये जाहिल नहीं है, ये वो बेटी है जिसके सर की चादर बता रखी है कि इसकी नजरों में वो गैरत मौजूद है जो करबला में सैयदा ज़ैनब की चादर में नजर आ रही थी। हाँ, आज हम उसे जाहिल कह देते हैं, अनपढ़ गवार कह देते हैं, जो बेटी सर पे चादर डाले रहती है। आज काबिल वो बेटी है जिसकी चादर सड़क के कंधे पे आ गई है, कंधे पे आ गई है। मैं तो गारंटी के साथ मैं तो कहता हूं चलो ये तो सूफी लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो घास खोदने वाले मजदूरी करने वालों से एक बंदा इतना बेगैरत दिखा दो पूरी भीड़ में जो ये कह दे कि मैं किसी बदतमीज औरत को अपनी बीवी बना सकता हूं। बना सकता है कोई? बोलो, बना सकता है कोई? डीजे के आगे नाचने वाला भी ये चाहता है कि मेरे घर की दुल्हन बनने वाली शरीफ होनी चाहिए। बोलो, चाहता है कि नहीं? बोलो। तो फिर ये नंगी क्यों हो गई बेटियां? किसके लिए उतार दिए इन्होंने दुपट्टे? किसके लिए निकाला इन्होंने गैरत का जनाजा? कहीं ना कहीं हम ही थे तकने वाले कुत्ते। हमारी नजरें ही इतनी बेगैरतों बेलगाम हो गई थी कि अपनी बच्चियों के नंगे जिस्मों का तमाशा हम ही देखने वाले थे। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं अपनी बेटियों को पर्दा दे दो। ये जो दुआओं में मांगे ना, अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी दे दे, अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे दे, अल्लाह खालिद बिन वलीद दे दे, ये दुआओं से आने वाले नहीं है, दुआओं से आने वाले नहीं है। ये जमीन फाड़ के आसमान चीर के नहीं आएंगे, गारंटी है। आज भी माँ कनीज़े फातिमा ज़हरा हो जाए ना तो बेटे फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होना शुरू हो जाएंगे। माओ की गैरत लौट आए फिर से बेटे खालिद बिन वलीद पैदा होने शुरू हो जाएंगे। हमारे खानदान में गैरत को बाकी रखना जरूरी है, अपनी नस्लों में हया को लाना जरूरी है। जवानों से कहूंगा दाढ़ियां रखो, टोपियां ओढ़ा करो, टोपियां ओढ़ा करो। नहीं माहौल खराब है, टोपी ओढ़ के निकलेंगे लोग पहचान लेते हैं, पहचान लेते हैं। सुनो, तुम्हें वही लोग मिटाना चाहते हैं जो तुम्हारी बराबरी नहीं कर पा रहे। सोचो, तुम्हें वही लोग मिटाना चाहते हैं जो तुम्हारी जूती के बराबर नहीं हो पा रहे हैं। तुम्हें जो मकाम मोहम्मद अरबी ने दे दिया है ना, कोई माई का लाल एड़ियां रगड़ के भी उस मकाम की पहली पैरी तक नहीं पहुंच सकता है। रखो अपने चेहरों पे दाढ़ियां, सरों पर टोपियां रखा करो, टोपियां। हादसे हो रहे हैं ना, हादसे हो रहे हैं रोड। अब ना, अब तो अल्लाह माफ करे, मुसलमान देख के गाड़ी चढ़ा दी जाती है, मुसलमान देख के गाड़ी चढ़ा दी जाती है, मुसलमान देख करके गोली चला दी जाती है। लेकिन मारो कितने मारोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस तरह के जुल्म से इस्लाम मिट जाएगा? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। और हमारा तो मिजाज है कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तुम जितना दबाना चाहोगे ये उतना ऊपर जाएगा। काटो कितने काटोगे? हम जानते हैं जब पुरानी टहनियां कटती हैं तब कहीं नई शाखों को निकल के फलने का मौका मिला करता है। हाँ, हम कटने के लिए भी तैयार हैं, मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन हुजूर का दीन छोड़ने के लिए तैयार, दीन छोड़ने के लिए तैयार। सारे बोलो, दीन छोड़ने के लिए तैयार। टोपियां उड़ा करो, बेटियों से गुजारिश है दुपट्टे रखा करो सरों पे, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये जो नकाब में लिपट के जा रही है ना, ये बेगैरत की बेटी नहीं, मोहम्मद अरबी के दर की कनीज गुजर के जा रही है। और आपसे मैं इसलिए कह रहा हूं, चेहरों पे दाढ़ियां, सर पे टोपी रखो, इसलिए कि हादसे इतने बुरे होते कि शक्लें मिटा देते। शक्लें क्या कर देते? शक्लें मिटा देते। चेहरों पे दाढ़ी के बाल, सर पे टोपी। अगर हादसा शक्ल मिटा दे और लोग लाश को ले जाने लगे लावारिस खाने की तरफ, तो तेरी दाढ़ी का बाल, तेरे सर की टोपी है, खबरदार इसे लावारिस समझ के किसी खाने में न डालना। ये लावारिस नहीं है, वो है जिसका खुद काबे वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। कम से कम शक्लों को इतना बेहतर करेंगे नहीं इंशाअल्लाह। कमेटी वालों, आपसे एक गुजारिश हो रही है मेरी, जलसा कमेटी वाले कितने हाथ उठाएं जरा? सुभान अल्लाह।
हजरत के सामने हाथ उठा रहे हो ना, अब हाथ नीचे कर लो। अल्लाह करे ये कमेटी आपकी सलामत रहे। कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाए, पता नहीं मौलवी चंदा ना मांगे, है ना, जो आपको चंदा करना था कर चुके। अब आप सिर्फ एक बात मेरी सुन लें, ये कमेटी सिर्फ जलसा कमेटी नहीं रहनी चाहिए, ये कमेटी हुजूर की उम्मत की कमेटी बन जानी चाहिए। उम्मत की कमेटी बन जाना चाहिए। क्या बनने की? उम्मत की कमेटी। क्या मतलब? आपको सिर्फ इतना करना है, जैसे आपने ये चंदा किया है ना, जलसा कर लिया, आपको पता चल जाए आपकी बस्ती में कोई बेवा है, उसकी बेटी जवान हो गई है, निकाह का इंतजाम नहीं है, तो जैसे मेहनत करके तुमने जलसा किया है ना, ऐसी मेहनत करके उस गरीब बच्ची के हाथ भी लेकर आ देना। करोगे ये काम इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? आपको पता चल जाए कोई गरीब है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में एक खुराक के लिए मर रहा है, तो फिर वादा करो उसके लिए भी उठेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, कमेटी वालों के अलावा हाथ उठा के बताओ, अगर ये लोगों की मदद के लिए आपके पास आए तो आप इनके साथ खड़े होगे कि नहीं? सुभान अल्लाह। जिन लोगों ने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें देने वाला बना दे, और जो हाथ नहीं उठा रहे अल्लाह उन्हें लेने वाला बना दे। यहां दो ही ऑप्शन है, या तो ज़कात ले या दे, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है इधर। या ज़कात लो सैयदों को छोड़ के, उधर ना करना इसको अप्लाई, है ना। बाकी हम सब जो है ना वो इसी जुमरे में आते हैं, या तो ज़कात दोगे या लोगे, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह एक दूसरे की मदद। हम अल्लाह करे कि किसी न किसी गरीब के काम आ जाए, किसी कमजोर के काम आ जाए, किसी बेटी का घर बसाने के हम काम आ जाए। जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई है, एक एक नेकी इकट्ठा करना शुरू कर दो। एक एक नेकी जब तराजू पे रखे जाएंगे ना, तब ना पानी पिलाना भी याद आएगा, रास्ते से कचड़ा हटाना भी याद आएगा, कंकर हटाना भी याद आएगा, क्योंकि वहां सबका अजर मिल रहा होगा। मगर याद रखना वहां दिल दुखाना भी याद आएगा। आपसे एक और आखिर में गुजारिश कर लूं आपसे आखिर में गुजारिश। मुझे मालूम है मैं जुल्म कर रहा हूं आप पे इतनी रात को जाग करके जगा करके, है ना, जाती तो नहीं हो रही मेरी आपके साथ। आपने बड़ी मोहब्बतें दिखाई हैं माशाल्लाह, 2.5-3 घंटे तकरीर से पहले बैठाए रखा है। पूरी ताकत तो आपने तकरीर वाली वही निकाल दी बैठाए बैठाए, है ना। मैं फिर भी आपकी मोहब्बत में बात कर रहा हूं, आप हुजूर की मोहब्बत में बैठे हैं। आप जरा खुल के कह देना या रसूल अल्लाह। एक बात और आखिर में आपसे कह के जाना चाहता हूं, आपस में सफों में इत्तेफाक पैदा कर लो। क्या करना है? इत्तेफाक पैदा कर लो। भाई भाई का दुश्मन जो बना बैठा है, हसद की आग है, जलन बहुत ज्यादा है, जलन इतनी ज्यादा है, 4 लोग हजरत को जानने लग जाएं तो मौलवी ये बड़ी दूर तक आ गए। हसद की जलन है, जिसका सीना हसद से पाक होगा हुजूर ने उसे जन्नत की बशारत फरमाई है। जिसके सीने में बुग़्ज़ नहीं होगा वो जन्नती है, सुभान अल्लाह। है, लेकिन हमारे सीने तो पाक ही नहीं है। कितने पाक है हमारे सीने, खुद फैसला कीजिएगा। क्या हम ऐसे हैं जिसका किसी से कोई नाराजगी नहीं है, किसी की कोई झगड़ा ही नहीं है? इल्ला माशाअल्लाह 1-2 निकलेंगे, वरना किसी की खाला से नाराजगी, किसी की फूफी से, किसी की चचा से, किसी की ताई से, किसी की तायाजाद भाई से, किसी की बहन से, किसी की फूफीजाद बहन से। ये हैं कि नहीं इख्तिलाफात हमारे बीच में? अगर अल्लाह रसूल के सामने खड़ा होने का आप हौसला रखते हैं तो फिर ये नफरतें खत्म कर दीजिए। मेरे नबी मिंबर पे आए और ऐलान किया, लोगों जिससे अपने लोग नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। कौन कह रहे हैं? हुजूर। किससे कह रहे हैं? जो हुजूर को देख के बात सुन रहे हैं। यानी कयामत तक इबादत करने वाला कोई सहाबी की पहली नजर के बराबर नहीं हो सकता। कयामत तक सजदा करने वाला सहाबी की एक नजर के बराबर नहीं हो सकता है। उस जमात से मेरे नबी कह रहे हैं जिनमें सिद्दीक भी हैं, उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अबू हुरैरा है, हुज़ैफा है, ऐसे ऐसे सहाबी हैं सरकार के, तलहा है, जुबैर है,
ऐसे लोग हैं जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दी है, उनके बीच में बैठ के मेरा नबी कहता है जिससे अपने लोग नाराज हों वो मेरी महफिल से उठ करके चले जाएं। मेरे नबी ने ऐलान किया है, हुजूर का एक जवान सहाबी उठा है, उठ करके अपनी खाला फूफी के दरवाजे पर गया। खाला है या फूफी रिश्ते में लगती है, दरवाजे पे जाके दरवाजा बजा दिया। अभी वो ईमान नहीं लाई है, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, दरवाजे पे कौन है? का तेरा भतीजा या भांजा आया है। का किस लिए आए हो? काज मेरे आका ने ऐलान कर दिया है जिससे उसका कोई रिश्तेदार नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए, मैं माफी लेने के लिए आया हूँ, पहले माफी दे दे, अगर तू राजी हो जाएगी तभी मेरा महबूब राजी होगा। जैसी खाला ने दरवाजा खोला है, क्या वाकई तेरे नबी ने ये बात कही है? कहा हाँ मेरे नबी ने ये बात कही है। कहा मैं ऐसे यकीन नहीं करती हूँ, चल मुझे भी उसके दरवाजे पे लेकर के चल। सकी खाला ने भेद भांजे का हाथ पकड़ा है और नबी के दरवाजे पे आई है, आका करीम को दरवाजे पे बुलाया और अर्ज करती है कि आपने ये ऐलान किया है जिससे अपने नाराज हो वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। कहा हाँ मैंने ये ऐलान किया है। उसने कहा महबूबा अब इसकी माफी बाद में होगी, पहले हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। मेरे नबी ने कहा है ऐसी भी क्या जल्दी है? वो कहती महबूब माफ कर दे, मेरी समझ में अब आया है जो दुश्मनों से भी ऐसी वफा करता है वो अपनों से कैसी वफा करना जानता हो। सुनो, लाख कलफ लगे कपड़े पहनो, मैं ये पहने बैठा हूं ना, ये जुब्बा साफा है, आप भी पहन लें, सब पहन लें, सब कुछ पहन के ना, अगर ये अंदर से साफ नहीं है ना तो इसकी कोई औकात नहीं है। ये अगर अंदर से साफ नहीं है तो इसकी कोई औकात नहीं है। आप कितने कलफ लगा के मस्जिद में जाओ, बेहतरीन खुशबू लगा के, और अंदर मैल भरा है ना, इसमें मैल, तो फिर जैसे जाओगे वैसे लौट आओगे। हसद लेके मस्जिद में जाते हो, मशीयत का नकीब कहता है सुन, चटाई पे कपड़ा मार के बैठने वाले, ये मिट्टी है तेरे कपड़ों पे लगेगी तो लोटे 2 लोटे से धुल जाएगी, लेकिन ये जो लगा के आया है ना मैल, ये 7 समंदर से भी धुलने वाला नहीं है। मालिक ये कैसे धुलेगा? तो मालिक कहता सुन, आजिज़ी के 2 आंसू गिरा के दिखा दे, जो काम 7 समंदर का पानी नहीं कर पाएगा, मैं तेरे 2 आंसुओं से तेरे उस दिल को साफ करके दिखा दूंगा। ये साफ होना चाहिए, इसको साफ कीजिएगा। इसको अगर किसी को आगे बढ़ता हुआ आप देखें ना तो हसद ना करें, ये कैसे चला गया यार, इसको कुछ ना कुछ लग जाए, गिर जाए, इसकी टांग टूटे, इसका नुकसान हो जाए, ये बिल्कुल नहीं, बल्कि रब हमारा करीम है। कहो मालिक जैसे इनको इज्जत दी है ऐसे हमें भी दे दे, जैसे इनको मकबूलियत दी है हमें भी दे दे, है ना? तो रब से मांगे, उसके खजानों में कमी नहीं है। और याद रखें, हासिदों के दिल कभी तसल्ली नहीं पाते, वो सोता भी है ना तो अंदर से जलता रहता है। तसल्ली उन्हीं को मिलती है जिनके दिल अंदर से साफ होते। आपने देखा है ना, इमारत बहुत ऊंची है, 10 माला, नींद नहीं आ रही है, स्लीप वेल के गद्दे हैं, बेहतरीन 5 स्टार एसी लगा है ना, 2 टन का एसी है, फिर भी पसीने छूट रहे हैं। कह रहा मेडिकल से नींद की गोली ले आऊं, खा ली फिर भी नींद नहीं आ रही, पूरी डब्बी खा जाते हैं, नींद नहीं आती है। लेकिन कभी तुमने किसी मजदूर को देखा है कि वो कभी नींद की गोली खाता हो? है ना? आप खेती करने वाले, हमने अपने खानदान को देखा है, हम भी खेत पे जाते हैं, अपनी जमीनें देखते हैं, तो जब थको ना मैंड पे लेट जाओ तो वहां भी ठंडी नींद आ जाती है। क्यों? सुने, वजह सिर्फ ये है, नींद जो है ना पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, पैसों से गद्दे खरीदे जाते हैं, नींद खुदा की रहमत से आया करती है। वो कहा था ना किसी ने, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। जिनकी इमारतों में किसी के हक का 1 रुपया लगा होता है, फिर उन्हें नींद की गोलियों से भी नींद नहीं आती है। जिनकी बुनियादों में गरीबों की आगे दबी होती है,
उन्हें फिर दवाइयां भी नींद नहीं देती हैं। और जो लोगों की दुआएं लेके लेटा करते हैं वो खाक पे भी लेट जाएं तो अल्लाह उन्हें जन्नत की ठंडी राहत अता फरमा दिया करता है। करेंगे ना कोशिश इंशाल्लाह, दिल साफ करेंगे, भाई भाई को माफ करेगा इंशाल्लाह, करेंगे माफ इंशाल्लाह, रिश्तों में बाहमी पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें। पौने 4 हो गए हैं, है ना। अब कुछ बातें हमें सूफी साहब क़िबला से भी तबर्रुकन सुननी है। बड़ी खानका का बड़ा शहजादा आया है, बड़े लोग आए तो बड़ी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसलिए कि हमारे जैसे लोगों की घंटे 2 घंटे की गुफ्तगू, ऐसे बुजुर्गों की 2 मिनट की गुफ्तगू हमारी जिंदगी बदल सकती है ना। फरमाया गया महबूब हमने आपको कुल कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, मेरा नबी सारी कायनात के लिए रहमत बन करके आया है। हमें नबी रहमत की सुन्नतों को अपनाना है, उनके तरीक़े को अपनाना है, उनके दिए हुए जो उसूल हैं उन्हें मजबूती से पकड़ना है। जवानों, मुसलमान वही मुसलमान है जो अपनी ज़िंदगी में हुजूर के किरदार को उतारने की कोशिश करता है। सही माना वही है, उसकी जाहिर भी नबी नबी बोले, उसका बातिन भी नबी नबी बोले, और ऐसी ज़िंदगी जी के जाओ। मर जाना है। देख, अगर हमें ये लगता है ना कि हमारे मरने के बाद लोग टेंशन में आ जाएंगे, लो भाई मर गया हम, अब तकरीरें कौन करेगा, ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 दिन टेंशन होती है लोगों को भी। जिनका दोस्त होता है वो नए दोस्त बना लेते हैं, जिनका बाप होता है ना औलाद भी सब्र करके बैठ जाती है, बीवी भी सब्र का पत्थर रख लेती है, किसी को आपकी याद नहीं आनी है, फिर अपनी अपनी कब्र में होनी है। तो क्यों ना ऐसी जिंदगी गुजारें कि जब कफन में लिपट के जा रहे हो ना तो फिर हमारे कफन की खुशबू ये कहे, लहद में इश्क रूखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। करेंगे इंशाल्लाह, है ना। अब आखिर में एक नारा मैं लगा रहा हूं, जवाब दीजिएगा, नारे तकबीर। नहीं, मैं चाहता हूं इस नारे के बाद मैं हजरत को बुलाऊं, तो जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, है ना। किधर गए महफूज भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं नारा लगाना चाहता हूं हजरत के इकबाल में, नबी रहे सूफी मिल्लत, है ना। तशरीफ लाएंगे और मुबारक कलिमात से ना हम सामईन को महजूज फरमाएंगे, है ना। मगर चाहिए कि नारा भी मजबूत होना चाहिए। मुझे पता है लोग बेकार नहीं रहे, अच्छे ही लोग रह गए। इतनी रात गए तो अच्छे ही लोग रुक सकते हैं ना, जिन्हें जाना था चले गए, ठीक है ना बाबू। 10 मिनट में 4 बज जाएगा, फिर फजर भी होनी है ना, है ना। पता है फजर किस टाइम हो रही है, घड़ी देखो, ठीक। एक नारा मैं लगा रहा हूं, आपको जवाब देना, नारे तकबीर। मैं नारा लगा रहा हूं, ये साइड वाले सारे लोग शामिल हो जाए, जवाब दे, नारे तकबीर।